सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे कि आज का दिन हो शानदार आप सबकी जीवन में। और यहाँ तक कि मैं चाहता हूँ, जब मैं कहता हूँ इस प्रकार की बेहतरीन शानदार हो आप लोगों का जीवन, कि आज का दिन आपके लिए बेहतरीन हो। मैं चाहता हूँ, हम बोल रहे हैं अब्राहम के बारे में, मैं चाहता हूँ कि आप कोशिश करें ध्यान देने की कि यहाँ केस अब्राहम के ऊपर जब हम बात की कल कि परमेश्वर ने अब्राहम को कहा, परमेश्वर ने अब्राहम को चुना और उससे कहा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, कि और कोई परमेश्वर का अस्तित्व नहीं, केवल एक परमेश्वर का अस्तित्व है कि जो है सर्वशक्तिमान। और इस अधिक कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। कृपया करके बहुत ध्यान दें, कोई और चीज ना करें कि जब आप इस लाइव को सुन रहे हैं, नहीं, सोचें मेरे साथ, केवल थोड़ा सा सोचें, क्योंकि यह आपके जीवन को बदल सकता है। विचार परमेश्वर के जीवन की किसी के जीवन को भी बदलते, जो उस प्रकार सोचते हैं, जो ऐसे ये जो अधीन होते हैं उसके विचारों के, जो है परमेश्वर के विचार। जानते हो परमेश्वर कहते हैं इस प्रकार, इसके बाद, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। ये बहुत मजबूत है। परमेश्वर ने कहा अब्राहम को कि मेरी मौजूदगी में चल और सिद्ध होता जा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, तब तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। और मैं प्रश्न पूछता रहा था कि मैं पूछता आया हूं इस प्रश्न को बहुत समय से कि मेरे परमेश्वर, क्यों आपने कहा अत्यंत ही बढ़ाऊंगा? क्यों आपने कहा अत्यंत बढ़ाऊंगा? क्योंकि जब ने आपने स्वर्ग और धरती को बनाया, अंत में आपने बहुत आश्चर्यजनक चीजें की, बड़ी चीजें, बहुत ही शानदार, बड़ी, कोई शब्द नहीं है उनको, आपकी महानता को, आपके काम को दर्शाया जा सके। कि आपने कहा है सब कुछ अच्छा था, आपने स्वर्ग धरती को बनाया और सब कुछ अच्छा था, और था कि जो सबसे अच्छा था, आकाश और तारों को, सूरज को बनाया, पशुओं को, और सब कुछ अच्छे थे, और अच्छे थे सब कुछ मगर यहां पर आपने अब्राहम को कहा कि तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। मुझे याद है कि प्रभु यीशु ने भी, जब वे वहां, किसी ने उसको कहा अच्छे मास्टर, और उसके बाद उसने, प्रभु ने कहा केवल एक ही अच्छा है, केवल परमेश्वर, केवल वो अच्छे हैं। यहां हमारे बीच, यदि हमारे पास, यहां पर हम बोल रहे हैं यीशु के बारे में, उनके साथ हम इस प्रकार बोलते, ओ शानदार प्रभु, प्रभु आप बहुत बड़े हो, आप
दयावान हो। हम हमेशा वो और पूरी तरह से ऊपर के शब्द को बोलते हैं, सबसे बड़े शब्द को, कि आप ऐसा शब्द कि जिस पर जोर आप देते हो उन शब्दों पर, कि जो आप एक व्यक्ति की प्रशंसा करते हो। आप जो उदाहरण के तौर पर किसी ने आपकी प्रशंसा की, कोई आप तक नहीं पहुंचता आमतौर पर, कि आज के दिन में हम नहीं बोलते कि आप अच्छे हो, नहीं, इस प्रकार वो बोलते आप आप बेहतरीन शानदार हो, इस प्रकार नहीं, कि दूसरे शब्दों में आप उसको और अधिक वैल्यू देते हो उस खूबसूरती को, कि जब आप कहते हो महान एक चीज, जब आप बोलते हो महानतम, आप उसे और उसे अधिक वैल्यू दे रहे हो, उस शब्द को, महान शब्द को। और यही परमेश्वर ने अब्राहम के साथ इस्तेमाल किया। उसे जरूरत नहीं थी कहने की अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, नहीं, नहीं जरूरत थी। वो केवल इस प्रकार बोल सकते थे, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, केवल यही, खत्म। ये होता अत्यंत तौर पर महान। वे बोल सकते थे मैं तुझे बढ़ाऊंगा, महान तौर पर यह काफी बड़ी चीज थी। मगर जब उसने कहा मैं तुझे अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, परमेश्वर वह ये उसे और अधिक वैल्यू दे रहे थे कि जो वो करेंगे अब्राहम के साथ। समझ में आया मेरे प्रिय दोस्त? प्रभु यीशु ने भी कहा है, शैतान जो चोर आता है मारने, चुराने और नष्ट करने, मगर मैं आया हूं जीवन देने और जीवन और बढ़ाते हुए, उसने कहा, और जीवन बहुतायत के साथ। कि दूसरे शब्दों में यीशु ने जोर दिया उस विचार पर कि जो उन्होंने वादा किया है, जो महानता है, कि जो उसको वादा उन्होंने किया है उनके लिए, कि जो विश्वास करते हैं और आज्ञा का पालन करते हैं। यहां पर परमेश्वर बोल रहे हैं अब्राहम को कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, कि सबसे अधिक ताकत वाले, कम नहीं उससे, सबसे सब 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 ताकत, सब महानता परमेश्वर की, वे हैं सर्वशक्तिमान। और यहां अब्राहम को दिखाया और उसके बाद कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, कि दूसरे शब्द में उसके अनुसार चल, कि जो मेरे विचार हैं, और सिद्ध होता जा, कि यदि आप सोचें, कि यदि हम सोचें जैसे परमेश्वर सोचते हैं, हम परफेक्ट होंगे, यही है। अब उसने और अधिक कहा, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। क्या है वाचा? परमेश्वर और अब्राहम के बीच क्या थी वो वाचा? वो था शब्द स्थापित। जब हम शादी करते हैं, हम शब्द स्थापित करते हैं वेदी के ऊपर। वेदी पर हम बोलते हैं, देखिए मैं आपसे प्रेम करूंगा, सुरक्षा करूंगा, स्वास्थ्य में, बीमारी में, अमीरी में, गरीबी में, इत्यादि कोई भी परिस्थिति मैं आपके साथ होऊंगा, आपके प्रति वफादार मैं रहूंगा, दूसरों को और नहीं। ये है वाचा, ये है शादी। यहां परमेश्वर के वादे भी, शर्त भी, गठबंधन है शादी। और यही होने की जरूरत है हमारे बीच, मनुष्य के बीच, चाहे शादी में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे कुछ भी हो, कि जो हम करते हैं जिसमें शब्द जुड़े हैं, जहां स्थापित करते हैं ये शब्द, वे सम्मानित होने की जरूरत है। ये कहलाता है वाचा। यही परमेश्वर ने अब्राहम के साथ की। और उसने कहा मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, कि जो है शब्द परमेश्वर और अब्राहम के बीच एक वाचा थी। क्या था वाचा? शब्द। कि क्या जोड़ा अब्राहम को, अब्राहम और परमेश्वर को, और अब्राहम और परमेश्वर को? वे था ये शब्द, ये वाचा, ये शादी, ये शादी, एक सम्मान करते हुए दूसरे के प्रति। यदि ये होता है, कि जैसा हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने गारंटी दी, उसने कहा
मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, अत्यंत ही, और अधिक, और ऊपर, और अधिक, अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। प्रभु यीशु ने कहा मैं आया हूं जीवन देने, और जीवन बहुतायत में, के दूसरे शब्दों में बढ़ाया, उस असीम तौर पर उस वैल्यू को, वादे को, कि जो है शब्द का स्थापना प्रभु यीशु के अपने अनुयायियों के लिए, कि वे उनकी मौजूदगी में चलती हैं, वे कि जो उसके अनुसार चलते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा है विचारों के साथ उनके। तो मेरे प्रिय दोस्त, परमेश्वर ने मुझे उत्तर दिया, परमेश्वर ने मुझे दिखाया, परमेश्वर ने प्रकाशित किया कि क्यों उन्होंने कहा अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, बढ़ाने की बजाय। यदि वो बोलते बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा, ये बहुत वो काफी था उस समय पे, और बहुत बोलने की जरूरत नहीं थी अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, नहीं, क्योंकि जो वो कहते हैं वो काफी है। प्रभु यीशु ने कहा है मैं वो द्वार हूं, सत्य हूं और जीवन हूं। उसे बोलने की जरूरत है मैं ही बहुत बड़ा दरवाजा हूं, बहुत बड़ा नहीं, वो रास्ता काफी है, उन्होंने कहा है। मैं सत्य हूं, उन्हें कहने की जरूरत नहीं मैं वास्तविक तौर पर सत्य हूं, नहीं, उसे जरूरत नहीं परमेश्वर को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं सुपरलेटिव की, बताने के लिए वह कि जो वो करना चाहते हैं। उन्हें जरूरत नहीं उन विशेषणों को बोलने की, मगर अब्राहम ने के साथ उसने कहा, उसने इस्तेमाल किया। अब्राहम को उसने कहा मैं तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। आप समझते हो क्या? नहीं, जब हम बोलते हैं एक चीज, जब बोलते हैं अत्यंत ही, तब जी हाँ, आपकी कल्पना वो उड़ती है ना, वह जाती है यहां तक कि स्ट्रेटोस्फेयर में। क्यों? क्योंकि आप समझते हो कि एक चीज बहुत बड़ी, बहुत ही बड़ी, महान। और तब यही है आइडिया जो परमेश्वर हमें देते हैं कि जब हम चलते हैं उनकी मौजूदगी में, जब हम चलते हैं परमेश्वर की मौजूदगी में, हम चलते हैं उनके अधीनता में, उनके समर्पण में, उनके शब्द के प्रति हम चलते हैं उसके अनुसार जो उनके शब्द हैं, उनके विचारों के। बहुत बार जब हम सामना करते हैं समस्याओं का, मुश्किलों का और कलेशों का, सब कलेश, सब मुश्किलें, सब जो परीक्षाएं परमेश्वर अनुमति देते हैं कि हम होकर गुजरें, ताकि हम सीख सकें, सीख सकें सुनना उनकी आवाज को, उनकी आवाज की ओर ध्यान लगा सकें। मैं आमतौर पर बोलना पसंद करता हूं कि मैं सीखता हूं, मैंने हमेशा सीखा यहां कि कलेशों के साथ जो ये अपने सीख कर, डांट खाकर कि जितना अधिक बूढ़ा मैं हो रहा हूं उतना अधिक मैं अनुभवी हो रहा हूं, क्योंकि मैं दुख झेल रहा हूं, कितने अधिक दुख उतने अधिक हम सीखते हैं। यदि ना हो दुख, यदि ना हो समस्याएं, यदि ना हो मुश्किलें, हम हमेशा पैदा होते हैं, बड़े होते हैं मी के बेस पर, कि दूसरे शब्दों में आप किसी अनुभव के साथ नहीं बढ़ते। आप एक से शादी करते हो तब आप चाहोगे इस प्रकार से ट्रीट करना कि जैसे मी तो नहीं होगा। आपके पास आपके काम होंगे उनके प्रति, और उनके प्रति आपको ग्रहण करने की जरूरत है अपनी जिम्मेवारियों को। आपको शब्द को जो आपने वेदी पर स्थापित किया उसे ग्रहण करने की जरूरत है। आपको अपने शब्द का सम्मान करने की जरूरत है, यहां तक कि मुश्किलों के सामने भी हम सीखते हैं ये जीवन में, दिन प्रतिदिन की जिंदगी में। उदाहरण के तौर पर परमेश्वर ने किया इजराइल के साथ, जब परमेश्वर ने निकाला इजराइल के लोगों को मिस्र से, वे लोग गुलाम थे, और जब वहां से
निकलकर लाल समुद्र से होकर गुजरे। वे कहां पर प्रवेश किया? बगीचे में उन्होंने प्रवेश किया वादा के प्रदेश में? नहीं। वे 40 साल तक रेगिस्तान में रहे कि एक रेगिस्तान बहुत मुश्किल, एक रेगिस्तान बहुत मुश्किलों भरा, मगर परमेश्वर उनके साथ थे। यह है जो महत्वपूर्ण है। परमेश्वर चाहते थे कि वे लोग जिए निर्भरता पर उनकी। यह कहलाता है विश्वास। विश्वास किस में? उसमें कि जो परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं तुम्हें अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, अत्यंत ही बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो हमें जीने की जरूरत है। जब हम जीते हैं विश्वास में, विश्वास के द्वारा, और विश्वास में हम जीते हैं निर्भरता पर, दिन प्रतिदिन और दिन के बाद दिन उस पर कि जो परमेश्वर ने वादा किया है, उनके शब्दों के ऊपर, उनके गठबंधन के, उनके शादी के साथ, उनकी वाचा के ऊपर जो उन्होंने हमारे साथ किया है, कि जो अब्राहम के साथ किया। देखिए, मेरी उपस्थिति में चल और मैं तुझे, तेरे वंश को, उससे पहले कहा, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। वाचा क्या है? ये वाचा इस प्रकार नहीं कि जो हम उंगली पर ढाते हैं, उंगली पर बढ़ोते हैं, नहीं। वो सोना, परमेश्वर के शब्द, वादा परमेश्वर का, परमेश्वर का शब्द है, वादा परमेश्वर का, वादा उनका। तो जब हम चलते हैं विश्वास में, हम चलते हैं विश्वास करते हुए, इस विश्वास में मायने नहीं रखता कि समस्याएं क्या हैं, परिस्थितियां क्या हैं, मुश्किलें क्या हैं, कि जिसका हम सामना करते हैं दिन प्रतिदिन। आप गुजर रहे हो समस्याओं से, मुश्किलों से, सब होकर गुजरते हैं मुश्किलों से। आपको लगता है कि एस्तर और मैं जीते हैं यहाँ पर, यहाँ लाल कारपेट पर चलते हुए, उसके बागों में, फूलों के ऊपर, सुगंध में। नहीं मेरे प्रिय दोस्त, सब हमारे पास समस्याएं हैं। हम सब, हमारे पास हमारे क्षण हैं मुश्किल, दर्द के, दुख के, रेगिस्तान के, मगर उसके साथ हम जानते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे रेगिस्तानों से होकर गुजरे, हम जानते हैं कि एक और या एक कम अंतर नहीं पैदा करता, क्योंकि हम रेगिस्तान हमारे बहुत, हमें बना चुके हैं अनुभवी, और हम और मजबूत होते हैं। इसीलिए कि हम बच्चे नहीं हैं अब, नहीं, हम जानते हैं कि रेगिस्तान आज के वे खत्म होंगे, या वादा के प्रदेश में हमें लेकर जाएंगे कल। क्यों? हम जानते हैं कि पत्थर आज के वो हमें लेकर जाएंगे बगीचे में आशीष के। तो परमेश्वर ने कहा अब्राहम को, मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा मेरे और तेरे बीच। परमेश्वर ने वादा किया। शादी, शब्द, एक शब्द परमेश्वर का, वह था वाजा, कि जो अब्राहम अपने साथ ढोता था। परमेश्वर का वादा उसके अंदर, उसके यहां दिमाग में, उसकी समझदारी में, उसके तर्क में, कि परमेश्वर मेरे साथ है। यदि यदि वह महसूस करे, यदि वह देखते विचारों की ओर अपने हृदय की, वह हार मान जाता, क्योंकि हृदय केवल महसूस करना चाहता है, मगर वह चलता था उसके अनुसार, कि जो परमेश्वर ने वादा किया था, उसे वादा किया था, तो वह अपने अंदर रखता था उन शब्दों के पूरे होने को। वह उम्मीद करता था, वो इंतजार किया उसने, कि प्रभु ने मुझे आशीष दिया, प्रभु परमेश्वर ने कहा है कि वह मेरे साथ गठबंधन करेंगे, वादा जो वाचा है, और कि मेरा वंश अत्यंत रूप से बढ़ेगा, अत्यंत ही बढ़ेगा। और अब्राहम वहां पर 99 साल का था उस समय, 99 साल का, और उसकी पत्नी वो बांझ थी। कैसे बढ़ते वो महान तरीके से। परमेश्वर उन्होंने वादा किया, तो अब्राहम इंतजार करता था कि हाँ जी, चलते रहें कि मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरे प्रिय दोस्त, आज रात हम होंगे यहाँ सुलेमान के मंदिर में 8 बजे, वास्तव में इसी चीज के लिए,
ताकि लेकर आपको जा सकें, या बेहतर हम लोगों तक लेकर जा सकें जिनके अंदर दिलचस्पी है सीखने में, ना महसूस में, ना आए महसूस करने के लिए नहीं। क्योंकि हमारी सभाओं में हम काम करते हैं यहां पर समझदारी के साथ, तर्क के साथ, कि जिस प्रकार लिखा है कि जीतने के लिए जो वादा है हम कार्य करते हैं परमेश्वर की वाचा के साथ, शब्द के साथ। आज रात 8 बजे, और कल भी हम होंगे लव थेरेपी में 8 बजे रात को, क्रिश्चियानी और रिनातो के साथ। आप हमारे आमंत्रित किए गए अतिथि होंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।